मट्टी से मटियाले सांप, मट्टी से मटियाले सांप, जहरीले फन वाले सांप, हर जमहूरी दौर में देखे वर्दी के मतवाले सांप, घुस बैठे हैं ऐवानों में वो भी कानों वाले सांप, कौम की दौलत पर बैठे हैं कब से कुंडी डाले सांप, कौम की दौलत पर बैठे हैं कब से कुंडली डाले सांप। ये हबीबुर रहमान की एक तवील तरीन नज़्म है जो एक बड़े अखबार में 2018 में शाया हुई थी और सांपों के हवाले से उन्होंने जो इशारे किए थे उसकी वजह से ये नज़्म बहुत अहमियत की हामिल है। ये वर्दी के हवाले से मुझे पढ़ने का मौका मिला कि इन दिनों जो पाकिस्तान में वर्दी गर्दी छाई हुई है तो इसका जो असल टिकटॉक पर मुजाहरा किया है और जो अपना आना जाना दिखाया है और बहुत खुश हुई हैं पहनकर इस वर्दी को, वो है मरियम नवाज़ शरीफ। उन्होंने पासिंग आउट परेड के मौके पर वर्दी पहनी पुलिस की और उन्होंने कहा यह वर्दी पहनकर बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन जब पुलिस पे भावल नगर में मुश्किल वक्त आया तो वो उस वक्त खामोश थी। वर्दी पहनकर तो खुश होना चाहिए, ख़ुद को काबिल फ़ख्र समझना चाहिए और देखना चाहिए कि वर्दी किस पर कितना सूट कर रहा है, लेकिन जब वर्दी वालों पर मुश्किल हो, चाहे उनके मुआशी मामलात में हो, चाहे उनके फ़राइज़ के हवाले से हो, देखना चाहिए, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना ये कि अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं या चुप का रोज़ा रख लें। आपने अगर इससे पहले की वीडियो देखी है तो उसमें ये ज़िक्र है कि वर्दी पहनने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन जब मरियम नवाज़ शरीफ ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो वर्दी पहनकर जाएंगी सलामी लेने के लिए, तो सारा दिन वो वर्दी में रहीं और हर तरह के काम उन्होंने दफ्तर से लेके बाहर तक के सारा दिन वर्दी में ही गुजारा और वर्दी में ही सारे काम वो करती रहीं। उन्हें वर्दी बहुत अच्छी लगी, बहुत से लोगों को वर्दी उनके ऊपर बहुत सजती हुई लगी, उन्होंने बाकायदा उसका इंतखाब किया था और एक और वर्दी उनके लिए तैयार है। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में भी वो जाएंगी, वहाँ भी सलामी लेंगी और उसके लिए उनके नाप की वर्दी तैयार है, लेकिन अभी उस दिन का, उस तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ कि एलीट फोर्स के पासिंग आउट परेड का कौन सा दिन मुतय्यन है। बिलाशुबा वो अच्छी लग रही थी वर्दी में और वर्दी उन पे सूट कर रही थी, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें भी फ़ख्र महसूस हुआ, सारा दिन वो उसी वर्दी में रहीं और अपने आप को भी बहुत अच्छा ख्याल करती रहीं। वो इस वर्दी को पहनने के लिए पाकिस्तान के कानून में तरमीम की गई, क्योंकि उससे पहले ये ख़बर आ गई थी, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा ने एक पटिशन दायर की है लाहौर में कि ये नहीं इजाज़त के कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी फ़ोर्स की वर्दी को कोई पहने, लेकिन एक ख़बर उसके बाद आ गई कि वर्दी पहनने की पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर को इजाज़त है कि वो वर्दी पहन सकता है और ये कानून में तरमीम की गई और वो जो ख़बर आई उसमें ये कहा गया कि रवां बरस ये तरमीम की गई थी। तो आप तो बाइख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, अपने लिए आइन में तरामीम और इख्तियारात का इजाफ़ा हो सकता है और वो कर लेते हैं अपने काम के लिए, लेकिन आवाम के लिए, आवाम को मुनफ़त पहुँचाने के लिए किसी तरह का ना कानून बनता है ना उसमें इजाफ़ा होता है, बस कमी ही कमी हो जाती है। और अभी जो रमज़ान में मेहरबान हुआ है आटा, तो उसमें भी करप्शन सामने आ गया है और अब तो सुना है कि वर्दी की अहमियत इतनी हो गई है कि बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमारे स्कूल की भी वर्दी होनी चाहिए और इसी तरह की वर्दी होनी चाहिए जो किसी फ़ोर्स की होती है, ताकि हम भी अपने आप को काबिल फ़ख्र समझें और इस वर्दी पहनकर ऐसा महसूस करें कि हम वर्दी गर्दी का शिकार नहीं हो सकते। लोगों ने उनकी बहुत तारीफ़ की है कि वो अपने मामूल के लिबास से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेहतरीन शख्सियत की मालिक वो इस वर्दी में लग रही थी। उनके ऊपर वो कलर भी सूट कर रहा था। सुना है कि थोड़ा डार्क और थोड़ा लाइट कलर भी कपड़ों के मामले में इख्तियार किया गया। किसी को
एक्सेप्ट किया गया, किसी को रिजेक्ट किया गया कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए या थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए। इसी तरह कई सूट तैयार किए गए, उसके बाद एक सूट का सिलेक्शन हुआ। इसी तरह अब दीगर फोर्सेज में उनको बुलाया जाएगा कि वो सलामी लेने के लिए तैयार हैं और पासिंग आउट परेड में आएंगी और वो वही लिबास पहन के आएंगी जो कि उनकी वर्दी होती है, जो कि उनका ड्रेस होता है, क्योंकि वो इसमें अपने आप को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा काबिल फ़ख्र महसूस करती हैं और सारा दिन उसी लिबास में होती हैं। लेकिन जब इन लिबासों वाले मुश्किल में आए तो उनका साथ दीजिए, चुप ना रहा करें, वरना बात दिल में रख लेते हैं ये लोग, हमेशा आपकी जी हुजूरी नहीं करेंगे। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असल साथी होता है। और अगर साहिब इख्तियार हैं तो और भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन वर्दी वाले जो सिपाही हैं, जो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जो आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं, कम अज़ कम मुश्किल वक्त में उसका ख़याल रखा करें। उम्मीद है कि अब मुल्क भर में वर्दी परेड हर हवाले से हर इदारे में हुआ करेगी और जब किसी को वज़ीर आला पंजाब को अपने यहाँ मदऊ करना होगा तो उससे पहले वो सब वर्दी सिलवाया करेंगे और उनके लिए भी एक वर्दी का इंतखाब करेंगे। और क्योंकि इस मामले में वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं वर्दी के हवाले से कि वो वर्दी पहन के बहुत बाख्तियार, बहुत मजबूत समझती हैं ख़ुद को, क्योंकि उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि मैंने जो आज ये मुकाम हासिल किया है इसमें मुझे कई दरियाओं से, कई आग की दरियाओं से गुज़रना पड़ा है। हमने तो जो तारीख़ में नज़र रखी है हमेशा और ख़बरों के हवाले से एक एक लम्हे से वाक़फ़ियत रखते हैं, हमें तो कोई आग का दरिया नज़र नहीं आया। ये दुनिया के जिस हिस्से में गई बहुत ऐशो आराम में रहीं, कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई। न जाने कौन सा आग का दरिया है। हम चाहेंगे कि वो आग का दरिया जो मरियम नवाज़ शरीफ ने अबूर किया है और उसके बाद आज वो वर्दी पहनने के काबिल हुई हैं, तो ज़रूर इससे ख़वातीन को आगाह करें ताकि ख़वातीन भी अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को इसी तरह बाइख्तियार बनाकर अपने आप को वर्दी में सजाकर बहुत मजबूत समझें। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।